जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CS जोन में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है, तो आपके पास सिर्फ अब 10 डेज़ है प्रिपरेशन के लिए। और अब आपको इसमें देखेंगे हम आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट आपके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इन 10 दिनों में करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो लास्ट 10 डे प्रिपरेशन है, एंट्रेंस डेज जो है वो आउट हो चुकी है। अब आप देख लीजिए कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है इन 10 दिनों में, कैसे आपको कितना अच्छे से आपको तैयारी करनी है कि आपका एंट्रेंस जो है वो क्लियर हो पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल दिया हुआ है। जुलाई 11 से है मॉर्निंग शिफ्ट में बीकॉम एंड ईपी का, फिर जुलाई 11 इवनिंग शिफ्ट में है बीकॉम एच का, फिर जुलाई 12 को है मॉर्निंग में बीसीए। सिमिलरली जुलाई 12 बीएससी है, जुलाई 13 बीबीए है, जुलाई 13 को एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स है, जुलाई 14 को बीए एंड ईपी है, जुलाई 15 को डी फार्मा है। साथ ही में जुलाई 16 को है बीएससी बायोलॉजी, फिर जुलाई 16 को है बीलेट और जुलाई 16 को है बीए और बीएफए। जुलाई 18 को है बीजीएमसी और जुलाई 18 को है इवनिंग शिफ्ट में बीएससी एग्रीकल्चर। तो आप लोगों ने अपना शेड्यूल के हिसाब से देख ही लिया होगा सब बच्चों ने। तो सब बच्चों ने अपने जो है शेड्यूल के हिसाब से देख लिया होगा कि कैसे कैसे करना है, आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी है और कब कब आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है करना क्या है, डूज एंड डोंट क्या है आपके। तो डूज आपको मतलब जो चीज़ें आपको करनी है वो है आपको रिवाइज करना है वॉट एवर यू लर्न। आपको सारी चीज़ें ओवर, अब रिवीजन का टाइम है, 10 डेज है तो रिवीजन करना है। सिर्फ आपको अब कोई भी एडिशनल चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उसको प्रैक्टिस करिए। मैथ्स रीजनिंग जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। और आपके पास अगर ई बुक होगी तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, और वो ई बुक बाय करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई बुक अगर आपने नहीं लिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही में गिव योर बेस्ट इन प्रिपरेशन, अपना बेस्ट देना है प्रिपरेशन में, चाहे जितना पढ़िए और चाहे जितना मतलब आपको लगे कि हाँ नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आप अपना बेस्ट दीजिए और अच्छे से पूरी ओवरऑल तैयारी करके आप अपना बेस्ट करिए। तो यहाँ पे आपको चाहे जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, हमसे पढ़ा हो या आपने खुद के नोट्स बनाए हो, उसको प्रॉपर पूरा रिवीजन करिए। अब आपके पास रिवीजन टाइम रह गया है तो यहाँ पे जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। और यहाँ पे जो डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, जैसे कि डोंट लर्न एनीथिंग न्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी चीज़ नई नहीं पढ़नी है अब इस टाइम पे, क्योंकि अब नहीं पढ़ेंगे तो पुराने कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके थोड़ा दिमाग में ना रहे। तो नई चीज़ों से बेटर है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसी में ही अपना जो है रिवाइज करते रहिए। डोंट गेट डेविएट, डेविएट भी नहीं होना है आपको, इधर उधर आपको चीज़ें नहीं करनी है, एक ही जगह फोकस रखिए, उसी को रिवाइज करते रहिए और जो है प्रॉपर अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको कब कब कौन कौन से सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। तो प्रैक्टिस करना है कहाँ से, अब हाउ टू प्रिपेयर इन दिस 10 डेज मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। और ई बुक अगर आपने नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। ई बुक जो है उसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, मैथ्स, एलिमेंट्री सारी चीज़ें दे रखी है। बेसिक कंप्यूटर आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें भी दे रखी हैं उसमें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बिकॉज 10 डेज बचे हैं तो जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करिए, जितना रिवाइज हो सके उतना करिए। अगर आपका कुछ पर्सनली आपने बना रखे हैं नोट्स या फिर आपने पर्सनली कुछ बाय कर रखा है तो आप उससे भी जितना हो सके उतना रिविजन करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आपको 10 डेज में 10 मॉडल पेपर कंप्लीट करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे आपके 10 मॉडल पेपर दे रखे हैं जिसको आप 1 बाय 1 डे में भी कवर करेंगे तो आपको प्रॉपर पूरा हो जाएगा। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए ये 10 दिनों में आपको 10 मॉडल पेपर दिए हैं। वैसे तो ये कई सब्जेक्ट के पेपर जैसे रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ, कंप्यूटर, इन सभी पे हैं, पर कुछ सब्जेक्ट जो आपको जो है आपका स्कोर बूस्ट कर सकते हैं और फुल सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको सब्जेक्ट्स हैं जो आपके स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, जो आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं, तो इन्हें आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ई बुक से आप ऑलमोस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका फुल स्कोर बनाएंगी।
जिससे आपके कहीं भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है उतना कंटेंट तो आप ई बुक बाय करके उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अगर रोज़ आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। 10 दिन है, अगर आप अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़ते हैं तो आपके लिए इनफ है 10 डेज रिविजन करने के लिए। मैथ्स को आप जितना प्रैक्टिस करिए, एप्टीट्यूड्स रीजनिंग जितना प्रैक्टिस करिए उतना आपके लिए अच्छा है। कि ये सारे मॉडल पेपर दे रखे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम के हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप उसको रिविजन करोगे उतना आपके माइंड में ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है रहेंगे। तो फिज़िक्स के हैं, कॉमर्स के हैं और एप्टीट्यूड के हैं, इंग्लिश के हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस का है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था। और MR 200 सीरीज़ है, वो भी आप देख सकते हो। बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, साथ ही में हिंदी भी यहाँ पे दी हुई है। तो 10 डेज के हिसाब से 10 मॉडल पेपर्स हैं। एक एक करके आप सभी को जो है रिवाइज करना है उसको रेगुलरली। आपको 10 डेज में जितना हो सके उतना आपको सब्जेक्ट के हिसाब से अगर जो चीज़ें हैं उसे आप रिवाइज करिए कंटिन्यूसली। जितना रिवीजन, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके माइंड में वो सारा कॉन्सेप्ट रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना रिवीजन करना है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने ई बुक से प्रैक्टिस करें तो आप यहाँ ई बुक बाय कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको हर एक चीज़ कवर करी गई है। तो अगर आप सॉल्यूशन भी देखते हैं तो आपको इनफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होंगी। तो इसमें आप ये बाय कर सकते हैं। और जिसने भी बाय कर रखा है वो वेल एंड गुड, वो प्रैक्टिस करता रहे। जिसने नहीं किया है वो कर सकता है, बिकॉज मैथ्स, रीजनिंग ये आप सबके जो है फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ई बुक बाय करेंगे तो आपको जितने भी प्रैक्टिस है, जितने भी कम दिन बचे हैं उसमें आप प्रैक्टिस करके अपना जो स्कोर है वो बूस्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई ई बुक से रिलेटेड। बाकी मॉडल पेपर्स आप सभी ने देख ही लिए हैं। आपको करना क्या है, 10 डेज है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, अपनी तैयारी बढ़िया से करनी है, जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो। अपने मन के अंदर ठान लीजिए कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। तो बस ये 10 दिन है, मन में ये आर पार वाली फीलिंग रखिए, मन लगाकर अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स के साथ तैयारी करें। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ऐसी मेहनत आपको करनी है कि एग्ज़ाम हॉल में एंटर होने से पहले एक ही फीलिंग आए कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो किसी का भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसा फीलिंग रखिए। बट आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो वो बेस्ट फीलिंग होगी आपके लिए। तो बट ये फीलिंग के लिए अभी आपको कहीं पे भी अपना माइंड को डेविएट नहीं करना है, घूमना फिरना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखिए। जब भी आपका एग्ज़ाम है, अगर आपका एग्ज़ाम पहले ही है तो 10 दिन डेडिकेटली पढ़िए, फोकस होकर पढ़िए, जिससे कि आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप नहीं मेहनत करोगे तो कोई और नेक्स्ट पर्सन मेहनत करेगा और उसको जो है रिजल्ट मिल जाएगा, उसका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और आप ऐसे ही रह जाओगे और आपका जो साल है वो भी बर्बाद हो जाएगा एक तरह से। फिर आप नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर पढ़ाई करोगे, तो ऐसे करके आप खुद भी डिमोटिवेटेड हो जाओगे, फिर आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगने वाला। तो बस ये 10 दिन है, इस 10 दिन में थोड़ा एक्सट्रीम लेवल जाकर पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। मतलब नॉर्मल आप रिवीजन जितना हो सके उतना करिए। सुबह उठ जाइए मॉर्निंग में। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं तो आप रात में भी रिवीजन कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। तो बस ये 10 दिन थोड़ा एक्सट्रीम लेवल जाकर आपको पढ़ाई करनी है। 3 जो प्लेलिस्ट है उसमें 3 सजेस्ट करिए, उसको अटेंड करिए। जो भी मॉडल पेपर है आएंगे उसको अटेंड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉडल पेपर से आपको एक क्लू मिल जाएगा कि किस तरह से पेपर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर अभी भी आप 70% प्रिपेयर कर पा रहे हो जो भी हमने बताया है, तो उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा और आपके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। बाकी जितना रिवीजन कर पाएंगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आप सभी के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम बढ़िया हो तो आपको डेडिकेटली पढ़ाई करनी है। अभी किसी भी चीज़ पे फोकस मत रखिए, मेन अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम पे फोकस रखिए और उसे किसी भी तरह से आपको क्लियर करना है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए सेशन, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए वो हम लेकर आएंगे। 1-2 बार आप उसे देख लीजिएगा तो एक आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आप ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे आप जितने भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो बूस्ट हो सकते हैं, मार्क्स आपके ओवरऑल बूस्ट हो पाएंगे। अगर आप अपने सेक्शन यानी रीजनिंग मैथ्स को पक्का कर लेंगे
तो यहाँ पे बूस्ट आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मार्क्स, तो इसीलिए आप चाहते हैं कि अपने मार्क्स आप बूस्ट कर पाएँ, तो जितना हो सके उतना मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास अपना है कंटेंट तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी और आप कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। अभी सिर्फ पढ़ाई करिए, बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी घूमे फिरे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको एंट्रेंस तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करते रहिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।